फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। और आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्यजीव डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मौसम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। मौसम जो है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है, प्रत्येक घंटे में भी ये बदल सकता है। और ये अलग अलग मौसम में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ऋतुएं कितनी है? 4 प्रकार की हैं। ठीक है, तो ऋतुओं को डिस्कस करेंगे। ऋतुएं कितनी है? 4। ऋतुएं कितनी है? ऋतुएं 4 हैं। ठीक है, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु एवं वर्षा ऋतु। अब इन चारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली कौन सी है? पहली है शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में बता दूं मैं। शीत ऋतु में मौसम कैसे होता है? ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ठंडे होने का कारण यह है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंध के ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं उनमें जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर ठंड होती है। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या है? भारत अधिकांश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और कर्क रेखा क्या भारत को दोबारा बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंध में आएगा। इसीलिए जो उष्णकटिबंध के नीचे वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया और ये केरल हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जबकि हम उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनमें हमें उतनी अधिक गर्मी देखने में नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि शीतोष्ण कटिबंध में होने के कारण जो है यहाँ पर शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। ठीक है, तो शीत ऋतु का मौसम कब तक होता है? शीत ऋतु का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। ठीक है, शीत ऋतु का मौसम दिसंबर से फरवरी तक। कारण क्या है ठंड पड़ने का? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है, जिससे कि मौसम जो होता है ठंडा हो जाता है और हमें गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु नंबर 2 है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उष्णकटिबंध पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से मई तक है। और ये कैसी है? यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो जो इसका समय है ग्रीष्म ऋतु का वो मार्च से मई तक है। वो सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में कैसी? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या? उसमें जो है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, शुष्क हवाएं चलती हैं। शुष्क हवाएं चलती हैं और इन शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, लू।
ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो मार्च से मई तक होता है। और जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। बहुत ही हमने डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट चैप्टर उसमें सूर्य किरणों के बारे में। वो स्पेशली जो चैप्टर था वो सूर्य किरणों के बारे में था, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस किया था। तो अगर नहीं देखा वो आपने चैप्टर था उसे देखी जाएगा। तो ये क्या, सूर्य किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं बिल्कुल। और जो शुष्क हवाएं चलती हैं, शुष्क एवं गर्म हवाएं, और उन हवाओं को क्या कहता है, लू कहते हैं। ठीक है, तो अब वर्षा ऋतु। ठीक है, नंबर 3 वर्षा ऋतु। इसका क्या समय होता है, वो मार्च से मई तक थी, या जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। ठीक है, और जो इस वर्षा को, ये जो वर्षा होती है ये अपने साथ क्या लाती है, बारिश लाती है। तो इसे इसलिए क्या कहता है, इसे मानसूनी वर्षा भी कहता है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वर्षा होने की, ठीक है, तो वो ये है कि जो अरब की खाड़ी, जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हवाएं बहती है वहां से, तो वो अपने साथ नमी लेकर जाती हैं। ठीक है, जब नमी लेकर जाते हैं तो जो उत्तर भारत में पर्वत पाए जाते हैं उनसे टकराती है, टकराने के बाद ये ऊपर चले जाते हैं, जिससे जो जो नमी होती है वो भारी होती है, तो जो हवा वो उनसे लगती है तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये वर्षा है। ठीक है, वर्षा ऋतु। और इसका समय जो है वो जून से सितंबर तक है। इसे मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। इसे मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। इसे मानसूनी वर्षा भी। और मानसून के बारे में मैं बता दूं तुम्हें, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम से हुई है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है मानसून शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, मानसून या मौसम की। ठीक है, मौसम भी कह सकते हैं ना, मौसम, मौसम है नहीं। तो इसका जो मौसम का अर्थ होता है वो मौसम ही होता है। इस मानसून का अर्थ क्या है, मौसम। इस मौसम का अर्थ क्या है, मौसम है। ठीक है, और वर्षा के कुछ शब्द में बता दूं तुम्हें। वर्षा को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्षा जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में वर्षा कहते हैं। ठीक है, और जी इसे उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में वर्षा को बारिश बोलते हैं। मराठी में इसे क्या बोलते हैं, मराठी में इसे पाऊस बोलते हैं। मराठी में इसे पाऊस बोलते हैं। और जो वो क्या बोलते हैं इसे, वर्षा। वर्षा शब्द कौन सा है, तो ये जो शब्द है वो है, अभी बताता हूँ मैं। तो ये जो शब्द है ये बंगाली शब्द है। ठीक है, वर्षा जो शब्द है ये बंगाली, ये बंगाली शब्द है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, इसका जो समय काल है जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक रहती है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये जो है मानसून, ये क्या है, इसे मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। तो मानसून की शब्द की या मौसम की शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर उसके बाद में वर्षा के बारे में बताया। ठीक है, वर्षा जो है, वर्षा को हिंदी में वर्षा कहते हैं, ये हिंदी का शब्द है। और उसके बाद उर्दू है, उर्दू में इसको बारिश कहते हैं। और फिर मराठी, मराठी में इसको पाउस बोलते हैं। फिर बंगाली, और बंगाली में इसको बारसा बोलते हैं। ठीक है, तो मानसून क्या है, मानसून मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो लास्ट है वो क्या है, चौथा, चौथा है हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो समय क्या है वो है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से क्या है, तो ये जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर तक है। ठीक है, शरद ऋतु का। ठीक है, इसको मानसून के लौटने का समय भी बोलते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है? ये मानसून के लौटने का समय होता है। ये मानसून के लौटने का समय होता है सर, अक्टूबर एवं नवंबर, ठीक है। मानसून के लौटने का समय क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद में हमारी शीत ऋतु आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में सामान्यतः वर्षा नहीं होती है, लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के कई राज्य, तमिलनाडु में, चेन्नई में, इनमें क्या वर्षा होती है? कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इस समय क्या होता है कि मानसून जो है भारत से जारी होता है और इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है, इसलिए ये वर्षा होती है, ठीक है। और जो सबसे पहला वाला था, ठीक है, जो वर्षा ऋतु है, उसे क्या कहता है? उसे दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु। तो जलवायु क्या है? किसी स्थान के अनेक वर्षों में मापी गई, किसी स्थान की अनेक सालों में मापी गई, जो मतलब जलवायु क्या, किसी स्थान पर अनेक सालों में जो हम उसकी माप करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी जलवायु कहलाती है। हम किसी भी स्थान को एक ही साल में उसका ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि उसकी जलवायु कैसी है, हमें अनेक सालों का वो लेना होगा। तो जलवायु क्या है? कहीं की जलवायु गर्म भी होती है, कहीं की शुष्क भी होती है, ठीक है। तो जैसे कि भारत का जैसलमेर है, भारत का जैसलमेर, ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है? बहुत ही शुष्क है, ठीक है। अब यहाँ की, इसके अलावा जलवायु कहाँ की लेना? कश्मीर की और द्रास की, क्या है ये? कश्मीर हो गया, द्रास हो गया, लद्दाख हो गया। तो इनकी जलवायु जो है लगभग विश्व में सबसे ज्यादा ठंडी जलवायु है यहाँ की, है ना, द्रास की, ठीक है। जलवायु हो गया। तो जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान है वो क्या है? वो मोसिनराम एवं चेरापूंजी है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या है? मासिनराम एवं चेरापूंजी, ठीक है। अब वनस्पतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वनस्पतियों के बारे में, ठीक है। तो वनस्पतियां हाँ पता, वनस्पतियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। पहाड़ों पर कुछ और वनस्पतियां पाई जाती हैं, और क्या कहते हैं, जो हमारे रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो कुछ स्थान वनस्पतियां पाई नहीं जाती, ठीक है। तो ये क्या है? ये वनस्पतियां। तो वनस्पति को मैं बता दूं, जो कितनी होती हैं? 1.5 की होती हैं, 5 की, 20 की, 40 की एवं 60 की। तो ये जो होता है, ये कैसा होता है? ये बिल्कुल छोटा वाला होता है, लेकिन ये जो होता है, और जो 5 मीटर के हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो 5 मीटर के हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें झाड़ी कहते हैं, उन्हें झाड़ी कहते हैं। और जो 20 मीटर के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तरुण, ठीक है। ये क्या होता है? ये वितान, ठीक है। और ये जो होता है अपनी लगभग लास्ट वाली अवस्था में होता है, वृद्ध अवस्था में होता है, ठीक है। तो जो ये होता है ये बिल्कुल छोटा वाला होता है, जो अपने लगभग प्रारंभिक समय में होता है,
तो जो 5 मीटर की झाड़ियाँ होती हैं जैसे कि कैक्टस है, तो वो कैसे में आते हैं, झाड़ी में आती हैं। जो 20 के होते हैं वो तरुण होते हैं, यानी कि अपनी युवावस्था में होती हैं। और बितान जो उसके बाद वाला समय होता है थोड़ा वो, ठीक है। और 60 बिल्कुल छोटा, बिल्कुल ही लास्ट समय के हो जाता है। वृक्ष की ये लगभग अंतिम ऊंचाई होती है, लेकिन कुछ वृक्ष हो सकता है कि ऐसे हों जो कि इसके बाद भी इसके ऊपर भी बढ़ते हों, ठीक है। तो वनस्पतियों के बारे में बताया, और वनस्पति को किसी उससे कितनी लंबाई से उसको झाड़ी का रूप दिया जाता है, और कितने पर वो तरुण होता है, कितने पर बितान होता है, ये भी बताया, ठीक है। तो अब क्या है, अब है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, तो वन्य प्राणी क्या, कुछ स्थानों पर वन्य प्राणी क्या, जो वनों में रहता है प्राणी, ठीक है। उन्हें जो वनों में जैसे शेर हैं, जंग चीते हैं, हाथी हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ वन्य प्राणियों के बारे में बता देता हूँ कहाँ पर रहते हैं। जैसे गुजरात का गिरवन में क्या कौन रहता है, एशियाई शेर रहता है, ठीक है। गुजरात के गिरवन में क्या रहता है, एशियाई शेर, ठीक है। गुजरात के गिरवन में क्या रहता है, एशियाई शेर। और जो हमारा जो मतलब ध्रुव पर रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, ध्रुव पर मुख्यतः ध्रुवीय भालू रहते हैं। और जो भालू होते हैं, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी, यानी कि जिनकी जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है, वह ही रह सकते हैं वहां पर, ठीक है। और असम के जंगलों में क्या पाया जाता है, असम में एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। गुजरात के गिरवन में एशियाई शेर, और असम में एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। और कहाँ, वहां पर जो हमारा राजस्थान है वहां पर ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट पाए जाते हैं वहां पर, क्योंकि ऊँट में ही ऐसी क्षमता होती है कि वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सके, ठीक है। और जो हमारा अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है ना, ठीक है, अक्टूबर के पहले सप्ताह को हम वन्य जीव सप्ताह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर का पहला सप्ताह क्या कहता है, इसको वन्य जीव, वन्य जीव, ठीक है, सप्ताह। और वृक्षों के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा, जलवायु में वृक्षों के बारे में, वृक्ष के बारे में थोड़ा, वृक्ष के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वृक्ष से क्या होता है, वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वृक्ष क्या करता है, ये अपरदन को रोकते हैं, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। ये जो वृक्ष है ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और वृक्ष क्या करता है, वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। क्या करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है। वृक्ष क्या करता है, वृक्ष जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, जिन्हें हम मनुष्य लेते हैं, ठीक है। ये छोड़ते हैं, और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य लेते हैं। और वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ता है जिसे मनुष्य लेते हैं, और मनुष्य क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वृक्ष वो लेते हैं, ठीक है। तो ये वृक्ष क्या करता है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वृक्ष जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये वृक्ष वन्य, कुछ प्राकृतिक वृक्ष होते हैं, प्राकृतिक वृक्ष किन्हें कहते हैं, जो कि बिना मानव की सहायता से उगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच द वीडियो।